हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, √7/2 touches the pair of lines x square minus y square minus 2x plus 1 is equal to 0. The center of the circle is ऑप्शन ए है 4, 0, बी है 6, 0, सी है 0, 4 एंड डी है 5, 0। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो यहाँ h कॉमा के हमारा सेंटर होगा एंड r हमारा रेडियस होगा। अब एक चीज और, मान लीजिए हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में है। सो इसे इस तरह से लिख सकते हैं a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। इसको आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ये रही हमारी पेयर ऑफ लाइंस। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें फैक्टराइज कर सकते हैं x माइनस 1 माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो अगर हम देखें तो यहाँ से दो लाइंस निकल रही हैं x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारी दो लाइन की इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास है एक सर्कल, ठीक है। पहले हम चल के पहले अपना डायग्राम बना लेते हैं। सो मान लीजिए ये हमारा सर्कल है विथ सेंटर O और मान लेते हैं कोऑर्डिनेट है सेंटर के 0, 0, ठीक है। अब यहाँ पे है कि अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट दिस। सो यहाँ पे ये पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं C विच इज 3, √7/2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट P है और हम देख सकते हैं, सपोज करते हैं ये दोनों पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं। सो ये और ये लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये यहाँ पे टच करिए इस सर्कल को पॉइंट A पर और ये सर्कल को टच करिए एट पॉइंट B। जब A को O से जोड़ेंगे तो ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये टेंजेंट है। अगर कोई भी लाइन अगर टच करते हुए जाती है टेंजेंट होता है और जिसका ये एंगल 90 डिग्री होता है। उसी तरह से ये भी 90 डिग्री होगा, इसको भी जोड़ लेते हैं। और ये सब हमारे रेडियस, ये सारे डिस्टेंसेस OA, OC और OB, OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OA इज, सपोज करिए R है विच इज आर रेडियस। इन दोनों को लेके चलते हैं OB इज इक्वल टू OA, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब हम निकालेंगे कि यहाँ पर परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ द लाइन फ्रॉम पॉइंट H, K। सो फॉर्मूला अगर हम यूज करें, सो मान लीजिए हमारे पास लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और पॉइंट है x1, y1। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो होगा मॉड ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो OA का करेंगे तो OA का होगा मॉड, ये हो जाएगा h माइनस के माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और OB होगा मॉड h प्लस के माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट
1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो हमें मिल जाएगा ये मॉड h माइनस के माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल टू मॉड h प्लस के माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। अब दोनों जगह से हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, सो ये होगा h माइनस के माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू h प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, जो कि सिंप्लीफाई करेंगे सो हमें ये मिलेगा। इस 2 यहाँ से कैंसिल हो गया और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे सो वही हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h के प्लस 2k माइनस 2h इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2hk माइनस 2k माइनस 2h। सो हमें लास्ट में क्वांटिटीज मिलेगी 4hk माइनस 4k इज इक्वल टू 0, सो ये होगा k मल्टीप्लाइड बाय h माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो हमें यहाँ से मिलता है k इज इक्वल टू 0 एंड h इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू तो ये आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो OC है, जो हमारे यहाँ पे हम देख सकते हैं OC है, वो भी रेडियस को रिप्रेजेंट करती है और वही हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। मान लीजिए x1 कॉमा x2 सॉरी y1 एंड x2 कॉमा y1 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस होगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सो OC की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ पे OC हो जाएगा OC इज इक्वल टू अंडर रूट h माइनस 3 का k माइनस अंडर रूट 7/2 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे OC OB एंड OA तीनों इक्वल है तो हम इसके इक्वल कर लेते हैं, सो ये भी इक्वल होगा मॉड h माइनस के माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। इसको इक्वेशन अल्फा सपोज करते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में हम सिर्फ इस पार्ट को लेते हैं OC को, तो इसमें हम पुट करते हैं पुट k इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमारा OC बन, या हम पूरे पार्ट को ले लेते हैं अल्फा को ही, हम अल्फा को ही लेते हैं, तो इसको लेंगे तो हमारा जो रिड्यूस होके आ जाएगा अंडर रूट h माइनस होल स्क्वायर प्लस 7/2 इज इक्वल टू मॉड h माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2। अब दोनों जगह से स्क्वायरिंग करते हैं, सो ये होगा h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7/2 इज इक्वल टू h माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो हमें से ऑन सिंप्लीफिकेशन ये वैल्यूज मिलेगी h का स्क्वायर माइनस 10h प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसी दो वैल्यूज फाइंड करनी होगी जिसका मल्टीप्लिकेशन 24 है और सम माइनस 10, सो -4 और -6 है, सो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे h माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय ये होगा h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो हमें क्या मिलेंगे, यहाँ से दो पॉइंट्स मिल गए, यहाँ पे h इज इक्वल टू 4 और 6, तो दो पॉइंट्स मिलेंगे 6,0 और 4,0, ठीक है। अगर हम यहाँ पे h k की वैल्यू 0 पुट करें तो ये दो वैल्यूज मिलेगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे k को हम इसमें ही इन इक्वेशन अल्फा पुट k इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस k माइनस रूट 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस मॉड ये मॉड माइनस k डिवाइडेड बाय रूट 2। अब दोनों जगह से स्क्वायरिंग करते हैं, सो ये होगा 4 प्लस k माइनस
√7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे सो हमें मिलेगा, हमें इसकी ये वैल्यू मिलेगी के स्क्वायर बाय 2 माइनस 2k मल्टीप्लाइड बाय √7/2 प्लस 15/2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो मान लीजिए हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो डिस्क्रिमिनेंट होता है √b² माइनस 4ac। सो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर हम निकालें सो ये होगा d इज इक्वल टू √ ये इसका स्क्वायर करेंगे सो ये मिलेगा हमें 14 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय हाफ मल्टीप्लाइड बाय 15/2 तो इस इज इक्वल टू √-1 जो कि एक इमेजिनरी नंबर है। सो यहाँ पे जो हमारा d है वो एक इमेजिनरी है। इमेजिनरी के केस में क्या होता है कि इसके पास रियल रूट्स नहीं है। सो यहाँ पे जो h इज इक्वल टू 1 है ये पॉसिबल नहीं है। सो पॉसिबल वैल्यूज हो गई हमारे पास 6,0 एंड 4,0। ये दोनों हमारे फाइनल आंसर हो गए और जो हमारा फाइनल आंसर है वो हमारे ऑप्शन ए और हमारे ऑप्शन बी दोनों से मैच करता है। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।